हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लेइंग विथ नंबर। पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। कुछ और डिविजिबिलिटी टेस्ट को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स को क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। पहला क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर। क्या रहा है, एक नंबर जो कह रहा है वो डिविजिबल हो रहा है किससे, किसी दूसरे नंबर से, देन इट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो क्या होगा, वह नंबर क्या होगा, उस नंबर के जितना भी फैक्टर होगा उससे क्या होगा, वह नंबर डिविजिबल होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्या कहते हैं, 18 हो गया, ठीक है। 18 को हम किससे, अगर 18 है इसको हम किसी नंबर से डिविजिबल करते हैं तो वो नंबर किससे, 9 से डिविजिबल हो गया। देखिए 9, इसके जितने भी फैक्टर होंगे 9 के, इससे ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो किससे डिविजिबल हो जाएगा, देखिए 9 कितने फैक्टर हो जाएंगे, 9 की जो हमारा फैक्टर है ये हमारा क्या होगा, 18 डिविजिबल हुआ किससे हुआ, 9 मल्टीप्लाई 2। इस 9 के फैक्टर कितने हो गए, 3 मल्टीप्लाई 3। ये जो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 18, जो किससे 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी और किससे 2 से भी नंबर ये डिविजिबल होगा। तो कहने का मीन्स हो गया 9 के जितने भी फैक्टर होंगे उससे ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कोई नंबर और लेते हैं 24। 24 हमारा क्या होगा, इसका अगर हम फैक्टर करें तो इसका फैक्टर हमारा क्या रहेगा, जैसे हमने कर दिया, इसे डिविजिबल कर दिया 8 मल्टीप्लाई 3। इसको हमने क्या 8 से डिवीजन कर दिया, तो डिवीजन कर दिया 8 3 है 24, तो मतलब किससे, ये नंबर हमारा किससे, एक नंबर 8 से। अब 8 के जितने भी फैक्टर होंगे उस नंबर से, उससे क्या होगा, ये 24 डिविजिबल होगा। तो ये फैक्टर कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए डिवाइड करिए, 1 से भी 24 कटेगा, 2 से भी 24 कटेगा और 4 से भी 24 कैंसिल हो जाएगा। तो यही कह रहा है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, कह रहा इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो उस नंबर के जितने भी फैक्टर होंगे उससे वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, चाहे 24 हो चाहे 18 हो। किससे डिविजिबल हो जाएगा, इसके जो नंबर के जो फैक्टर होंगे उससे डिविजिबल होगा। ये सेकंड रूल है, कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स। कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। कह रहा है अगर कोई नंबर किसके, को-प्राइम, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम, 2 को-प्राइम नंबर से क्या रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है, तो वह नंबर दोनों को-प्राइम नंबर के क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट से भी वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। जैसे क्या कहते हैं 80 हो गया, 80 देखो किससे नंबर से डिविजिबल हो गया, ये नंबर किससे हमारा 80, अगर हमको इसको डिवाइड करें तो 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा और किससे 5 से भी। देखिए 4 से डिविजन कितना जाएगा 20, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तभी हमारा डिविजिबल हो जाएगा। और किससे अगर हम 5 से डिवीजन करें तो 16 5 जा 80 होता है, उससे भी डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 4 और 5 हमारे कैसे हो गए, को-प्राइम नंबर्स हो गए। कैसे नंबर हो गए, को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होता है, को-प्राइम नंबर होता है एनी 2 नंबर्स कॉमन फैक्टर आर 1 आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर। किसी भी दो नंबरों का अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 है तो वो नंबर हमारे कैसे होंगे, को-प्राइम नंबर होंगे। देखिए इस 4 और 5 कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये नंबर हमारे कैसे हो गए, कैसे हो गए, को-प्राइम नंबर हो गए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं, इन दोनों नंबरों का, तो प्रोडक्ट करेंगे कितना जाएगा, 20 हो जाएंगे। 20 से ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखिए 20 से डिविजिबल हो नहीं, ये हमारे दो को-प्राइम नंबर से, को-प्राइम नंबर से प्रोडक्ट करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे भी ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। और कोई से नंबर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 60 लिख दिया। देखिए 60 हमारा किससे किससे डिविजिबल हो जाएगा, होने तो बहुत इसके फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन हम इसे डिवीजन करते हैं किससे, 3 से डिविजिबल हो जा रहा है और किससे हो जा रहा है, 5 से हो जा रहा है। देखिए 3 और 5 से डिवीजन, 3 से डिवीजन करेंगे कितना 60 हो जाएगा और 5 से भी डिवीजन करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। अब देखिए इन दोनों का, ये दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, ये हमारे दोनों नंबर को-प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये को-प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना हमारा हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये नंबर हमारा किससे, 15 से भी क्या हो जाएंगे, डिवीजन हो जाएंगे। इसी तरह से और भी आप कोई नंबर देख लीजिए, क्या वो नंबर डिविजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 42, देखिए 42, देखिए इसका क्या होगा, इसका को-प्राइम नंबर, देखिए इसके फैक्टर कितने जाएंगे, 2 भी हो जाएगा और कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ये नंबर 2 से भी कटेगा और क्या 3 से। अब इन दोनों नंबरों का क्या को-प्राइम फैक्टर क्या है, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। ये 2 और 3 कैसे नंबर है,
को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 से क्या है 42 नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, तो ये 6 से क्या होगा ये 42 क्या हो गया डिविजिबल हो गया। ऐसे कोई भी नंबर अगर उस नंबर का क्या होंगे उस नंबर का फैक्टर अगर को प्राइम नंबर्स है उनके जो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होंगे उस नंबर से भी ये नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो डिफिनेशन क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम, किससे टू को प्राइम नंबर्स, देन इट डिविजिबल बाय देयर द प्रोडक्ट। अगर वो टू को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उनका प्रोडक्ट उनके को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू नंबर्स गिवन आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। देखिए कह रहा है अगर दो नंबरों का समअप किसी एक नंबर से क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है तो उन दोनों नंबरों का समअप किससे होगा उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जैसे क्या होगा, यहाँ पे हमने 16 लिख दिया और क्या लिख दिया एंड 24। देखिए ये दोनों नंबर किससे 4 से डिविजिबल हो जा रहे हैं नहीं हो जा रहे हैं, ये दोनों नंबर देखिए क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। अब इन दोनों नंबरों का अगर हम सम अप करते हैं 16 प्लस 24 इक्वल्स किसके हो जाएगा 40 के हो जाएगा। तो 40 देखिए क्या 4 से डिविजिबल होता है तो देखिए क्या होगा डिविजिबल हो गया। तो कहने का मीन्स हो गया अगर कोई नंबर का सम किससे, जैसे ये नंबर 16 है और ये 24 है, किससे एक नंबर से किससे 4 से डिविजिबल हो रहा है, देन द सम और इन नंबरों का सम अप करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा उसी इस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया 9 ले लिया और क्या लिया यहाँ पे 36। देखिए इससे क्या कहते हैं ये किससे दोनों नंबर डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है। देखिए 9 भी 3 से डिविजिबल है और 36 भी 3 से डिविजिबल है। अब इन दोनों नंबर का हम सम अप करते हैं कितना हो जाएगा, तो 9 और 36 को ऐड करेंगे 45 हो जाएगा। 45 को हम 3 से डिविजिबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कहने का मीन्स हो गया इफ ये जो दिया गया कंडीशन डिविजिबिलिटी दिए गए, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर, क्या होंगे डिविजिबल होंगे किससे नंबर से, देन देयर सम आल्सो डिविजिबल। अगर वो नंबर डिविजिबल होते हैं तो उनका सम भी किससे उसी नंबर से डिविजिबल होगा। इसी के स्थान पे कोई और आप नंबर का सम कर लीजिए। तो देख लेते हैं वहां पे जैसे हमने क्या किया 42 कर लिया प्लस किसके कर लिया 8 कर लिया, इसका फैक्टर देखिए क्या 42 भी 2 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा, 8 भी डिविजिबल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे कितना जाएगा 50 भी हमारा किससे 2 से डिविजिबल है। देखिए 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, कितना आ जाएगा 25। तो कहने का मीन्स हो गया अगर कोई दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर या उनका कॉमन फैक्टर एक नंबर आ रहा है, देन द सम अगर उनका सम भी क्या हो जाएगा उसी नंबर से डिविजिबल होगा। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी 4th प्रॉपर्टी है, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर कोई नंबरों का डिफरेंस क्या रहा है, जैसे कोई नंबर यहाँ पे दे दिए गए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया था अभी 24 और क्या लिख दिया था 16 लिख दिया था, ये नंबर किससे डिविजिबल थे 4 से डिविजिबल थे, ये नंबर 4 से डिविजिबल थे ना। अगर इन दोनों नंबरों का हम डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस निकालेंगे 24 माइनस 16 किसके बराबर आएगा 8। ये जो नंबर आएगा इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी हमारा इस नंबर से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 4 से 8 डिविजिबल होगा नहीं हो जाएगा। तो कहने का मीन जैसा हमारा सम था वैसा हमारा क्या हो गया और मतलब क्या हो गया डिफरेंस। अगर किसी भी दो नंबरों का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेते हैं 35 ले लेते हैं और क्या लेते हैं 20 ले लेते हैं, ये दो नंबर ले लिए। अब इन दोनों नंबर किससे डिविजिबल हो रहे हैं 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। देखिए ये दोनों नंबर किससे 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। इन दोनों नंबरों का हम क्या निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं। तो 35 में से 20 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 15 आएगा। 15 5 से हमारा डिविजिबल होगा नहीं होगा। देखिए 5 से क्या हो रहा है डिविजिबल हो जा रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर वह नंबर क्या है किसी नंबर डिविजिबल हो रहा है, किससे जिस नंबर से डिविजिबल हो रहा है उन नंबरों का डिफरेंस भी उसी नंबर से क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। इस तरह से हमने ये हमारे बुक में दी गई थी 4 और प्रॉपर्टी दी गई थी किसके बारे में डिविजिबिलिटी के बारे में। तो डिविजिबिलिटी हमने पढ़ लिया किसके, ये नंबरों के डिविजिबिलिटी पढ़ ली। अगर ये प्रॉब्लम्स आपको कहीं क्लास में मिलती है तो उसको हम आसानी से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है तो उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन।
देखिए आपने क्या पढ़ा है, प्राइम नंबर्स पढ़े हैं। प्राइम नंबर्स जानते हैं क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स में आप पढ़े हैं एनी नंबर ओनली टू फैक्टर, किसी भी नंबर के अगर ओनली कितने होंगे, दो फैक्टर्स होंगे तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो देखिए जैसे क्या हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे प्राइम नंबर्स कौन कौन हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गए, 7 हो गए, और कितने हो गए, 11 हो गया, 13 हो गए, 17 हो गए, 19 हो गए। ऐसे हमारे क्या होंगे, ये प्राइम नंबर्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन, तो देखिए फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन पहले कर पड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 6, देखिए 6 के फैक्टर क्या हो गए, देखिए हमने 6 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3, इसके क्या होगा, ये फैक्टर हो गए। देखिए इस 6 के कितने, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, कितने होंगे, 2 और 3। 2 भी हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, और 3 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। चलिए 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर देखिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 को अगर हम करना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई 4, देखिए एक ऐसा फैक्टर हो जाएगा। फिर इसको हम 4 को डिवीजन करेंगे तो ऐसा डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं कितना, 2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 3, ये 8 का हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इसी तरह से और नंबर्स को देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 12 लिख दिया, 12 का फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले किस नंबर से कैंसिल होगा, 2 से होगा, तो 2 हो गया और किसका हो गया, 6 हो गया। मतलब हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया किसके, 6 के साथ। फिर देखिए अब हम इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा 2 हम ऐसे राइट कर लिए, मल्टीप्लाई 6 के देखिए फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखिए 6 के क्या हो जाएंगे, एक हमारा 2 हो गया, फिर किसके हो गया, 3 के हो गया। ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा फैक्टराइजेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। इसका प्राइम फैक्टर हो गया। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा 3 प्राइम नंबर्स हो गया, 4 हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर्स नहीं है, ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो उसका फैक्टराइजेशन अगर लिखना रहेगा तो हमको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई किससे, 3, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। देखिए फैक्टर करने कई तरीके हैं, जैसे कि आपने कर दिया 2 मल्टीप्लाई 6 कर दिया, कोई क्या कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। तो चाहे जैसे, लेकिन का फैक्टराइजेशन कैसा होगा, ऐसा होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। कैसे नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। क्या हो गया 36, जैसे यहाँ पे एक नंबर है 36, देखिए 36 के फैक्टर कौन हो गया, एक 18 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 36 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, और क्या 6 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। देखिए इसके क्या ढेर सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इसका क्या फैक्टराइजेशन जो होगा कैसे होगा, करेंगे इसे, अगर हमको 36 का फैक्टराइजेशन करना होगा तो उसको हम लिखेंगे किससे, ये नंबर कटेगा, ये सबसे पहले 2 से डिवीजन करेंगे, 2 हो जाएगा कितना 18, फिर इस 18 का फैक्टर करेंगे, कितने हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई किसके 9, फिर इसका फैक्टर करेंगे तो किसके जाएगा 3 इंटू 3। अब इसका हम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 का फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा क्या कहलाया 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाया। ऐसे ही आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर से क्या करना है। और भी कोई नंबर दिए रहेंगे उनका हम ऐसा ही क्या करेंगे, फैक्टर लिखेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, इस एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज हमारा क्या है, देखिए कह रहा है विच आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखिए 3.5 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इसके स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताने हैं। कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। देखिए अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। देखिए ये जरूरी नहीं है, जैसे 3 से हमारा कोई नंबर डिविजिबल कितना है 15 डिविजिबल हो गया, बट 9 से डिविजिबल नहीं है। देखिए क्या हो गया, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कैसी हो गई, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गई, क्योंकि 3 जो है 15 से, जैसे 3 का हम क्या कर दिए 15 को डिवाइड कर देगा 3, लेकिन 9 जो है 15 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ये हमारे क्या हो जाएंगे, पहला फॉल्स हो जाएगा। फिर इसी तरह दूसरा कह रहा है, बी कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। कह रहा है दूसरे में कह रहा है अगर कोई नंबर किससे 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। यस, क्यों, जैसे 9 से हमारा क्या है 18 हो गया, या 27 हो गया,
36 हो गया, 45, कोई भी नंबर होगा, ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो किससे डिविजिबल होंगे? 3 से भी डिविजिबल होगा। देखिए 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना का 15 हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जा रहे हैं? 3 से भी डिविजिबल हो जा रहे हैं। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका फर्स्ट का सी कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। कह रहा है 18 से कोई नंबर क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है, तो क्या 3 और 6 जो नंबर होंगे उससे भी क्या है, जो नंबर्स आएंगे वो डिविजिबल होंगे। तो जैसे क्या होगा, ये हमारा 3 मल्टीप्लाई किससे 6 किए तो 18 हमारा क्या है? डिविजिबल हो जा रहा है। अगर कोई नंबर जैसे हम 30 यहाँ पे लिख दिए, 30 हो गया, तो 30 नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और किससे? 6 से भी हो जाएगा, लेकिन ये 18 नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल हो जाएगा। ये हमारे जो नंबर्स क्या होंगे? नॉट डिविजिबल रहेंगे, नॉट डिविजिबल। तो ये स्टेटमेंट हमारे कैसे हो जाएंगे? ये स्टेटमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। अगर कोई नंबर जैसे कोई नंबर 3 और 6 से अगर डिविजिबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 18 से भी डिविजिबल हो। तो जैसे हमारा क्या होगा? 13 हमारा क्या होगा? 18 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन ये किससे? 3 और 6 से क्या हो जाएंगे? डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए 4 देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। देखिए कह रहा है, देखिए इसका डी कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10। किससे कह रहा है? 9 और किससे? 10 से कह रहा है डिविजिबल हो रहा है क्या? अगर वो नंबर डिविजिबल हो रहा है तो हमको ये बताना है, कह रहा है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय किससे? 90। तो ये हमारा क्या जाएगा? हाँ, वो नंबर क्या जाएगा? 90 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 9 और 10 से वो नंबर डिविजिबल होगा, तो जैसे यहाँ पे हम करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 भी लिख देते हैं, जैसे 9 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 20 हो गया, तो ये कितना हो? 180। 180 किससे डिविजिबल होगा? 90 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारे स्टेटमेंट क्या जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। फिर फिफ्थ का है, इफ टू को प्राइम नंबर एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर। देखिए कह रहा है अगर 2 को प्राइम नंबर हैं तो उसमें से एक मस्ट बी प्राइम नंबर होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें से क्या हो? 2 को प्राइम नंबर्स लिखने हैं। 2 को प्राइम नंबर जैसे हमने क्या लिख दिया? एक 15 लिख दिया और दूसरा क्या लिख दिया? 32। देखिए 15 और 32 का क्या होगा? जो हमारे दोनों कैसे हो गए? प्राइम, मतलब कैसे हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। अब ये को प्राइम नंबर्स हो गए तो कह रहा है क्या मस्ट बी प्राइम नंबर। इन दोनों में से अगर वो को प्राइम नंबर होंगे तो क्या प्राइम नंबर जरूरी है को प्राइम नंबर भी हो? ये जरूरी नहीं होगा। जैसे दूसरा नंबर हमने क्या लिख दिया? 15 लिख दिया और क्या लिख दिया? 16 लिख दिया। ये भी दोनों हमारे कैसे को प्राइम नंबर है, लेकिन कैसे नंबर नहीं है? हमारे प्राइम नंबर्स इसमें नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने 8 लिख दिया और क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। ये भी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन कैसे नहीं है? प्राइम नंबर्स नहीं है। ये कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ऐसे इसके क्या है एग्जाम्पल हम राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट ई वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है कह रहा है एफ ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो डिविजिबल बाय 8 इफ। अगर कोई नंबर क्या कर रहा है? अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा? देखिए ये जरूरी नहीं है। देखिए 4 से हमारा क्या हो जाएगा? 12 डिविजिबल हो गया, लेकिन क्या हो जाएगा? 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल नहीं होगा? नॉट डिविजिबल किससे? 8 से। अब इसी तरह से हम 20 हो गया, 20 भी हमारा किससे? 4 से डिविजिबल है, लेकिन किससे नहीं डिविजिबल है? 8 से नहीं डिविजिबल है। ये 8 से नहीं डिविजिबल है। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बाय डिविजिबल 8। कह रहा है अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो क्या वह नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा? इस नंबर से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। कोई भी नंबर हो, जैसे क्या होगा? 16 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया, 400 हो गया। तो देखिए क्या होगा? ये नंबर हमारे किससे? 8 से डिविजिबल है, ये भी 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 8 से। और ये अगर 8 से डिविजिबल है तो किससे डिविजिबल है? 4 से। ये भी 4 नंबर से 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये जो हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? जी वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो डिविजिबल है। किससे? अगर वो 8 से डिविजिबल है तो 4 से भी डिविजिबल होगा। एच वाला है
इफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। देखिए क्या है, 2 से और क्या है 4 से क्या है, कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है, 8 डिविजिबल हो रहा है। तो कह रहा है इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड देयर सम। अगर इनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे तो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे, किससे डिविजिबल हो जाएंगे, वो इन दोनों नंबरों से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। तो देखिए इसका 8 का और 4 का हम सम करते हैं, कितना हो जाएगा, ये सम हमारा किससे हो गया, 12 से हो गया। तो 12 किससे, इस 2 नंबर से भी डिवीजन होगा और इससे किससे होगा, इस 4 से भी होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा जो एच का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कह रहा है अगर कोई नंबर, इफ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, मतलब दो नंबर सेपरेट डिवाइड करा, देखिए 4 और 8 कितना 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, इसके 8 पे जा रहा है। अब इसका क्या करेंगे, सम करेंगे, सम किसके, 12 हो गया, 12 किससे डिवीजन, 2 से भी होगा और 4 से एग्जैक्टली किससे होगा, 2 नंबर से डिवाइड होगा। फिर इसका कर रहा है, आगे वाला कर रहा है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर आर सेपरेटली। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर हमारा क्या हो, डिवाइड हो ही। देखिए क्या है, क्वेश्चन सेकंड कर रहा है हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60 राइट द मिसिंग नंबर। ये देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, ये ट्री दिया गया है, इसमें 60 का फैक्टर, ये फैक्टर किए गए हैं, इसमें हमको क्या राइट करना है, मिसिंग नंबर राइट करना है। दोनों क्या है, 60 दिए गए हैं, फैक्टर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कर दिया 6 किससे मल्टीप्लिकेशन है, 6 मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 10 कर दिया, किसके हो गया, 60 के हो गया। तो देखिए 6 का फैक्टर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3, 6 का फैक्टर कितना जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके बराबर, 6 का आएगा। देखिए 10 के फैक्टर क्या लेंगे, 5 into 2, अगर हम 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके जाएगा, 10 के हो जाएगा। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसके हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। इसका ऐसे भी फैक्टराइजेशन होगा। और देखिए यहाँ पे कह रहा है 60 के फैक्टर, तो 30 मल्टीप्लाई 2 करेंगे किसके इक्वल आएगा, 60 के हो जाएगा। देखिए 30 का फैक्टर 30 किसके जाएंगे, 10। तो देखिए 10 यहाँ पे हमने लिख दिया, तो देखिए क्या हो जाएंगे, ये 30 के यहाँ पे हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पे नंबर है। देखिए इस 30 किससे, यहाँ पे हम 3 से लिखेंगे, देखिए 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 किसके जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इस 10 का भी फैक्टर करेंगे, कितना जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो ये हमारा जो फैक्टराइजेशन हो गया, कैसा हो गया, ट्री मेथड फैक्टराइजेशन हो गया। इन नंबरों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी यहाँ पे है, तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किसके 2 के जाएगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके जाएगा, 60 के आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे, 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे कितना होगा, 6। देखिए हमने क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई किसके 2। ये 60 का हमने क्या कर दिया, फैक्ट मतलब क्या है, ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन। और इसका फैक्टराइजेशन ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने 3.5 एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ा। अब जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।